मैं अमर बहादुर मिर्जापुर से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। का विषय है वो है गहरी नींद, शरीर, मन और आत्मा की रीसेट बटन। दोस्तों, मैं बहुत समय न लेते हुए बहुत ही अदब और सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा श्री पीसी सर को। सर, आपका स्वागत है। माइक और मंच आपका है। धन्यवाद अमर जी, आपको इतने प्यारे संबोधन के लिए बहुत बहुत साधुवाद। मित्रों, मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी माइंडफुल मॉर्निंग मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। अपने गुरु गाइड को सुमित सर को याद करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ करता हूं। मित्रों, नींद से सभी लोग परिचित हैं, लेकिन गहराई से परिचय शायद नहीं है। बस हम लोग, ज्यादातर लोग बस बेहोशी में सो जाते हैं, बेहोशी में उठ जाते हैं, एक आदतवश। लेकिन आज हम कुछ उसके गहरे पक्षों की तरफ इशारा करेंगे। हमें उम्मीद है कि शायद कुछ इंसाइट्स मिले आपको। एक अज्ञात संसार है नींद। नींद के बारे में अगर गहरी खोज की, गहरी चीजें दी है तो हमारे ऋषियों ने दिया है। मनुष्यों ने नींद पर बहुत सारे अनुसंधान किए थे और आज विज्ञान भी उस पर काम करना शुरू किया है। बहुत सारी गहरी फंक्शनल एमआरआई वगैरह से बहुत सारे निष्कर्ष निकाल रहा है। लेकिन फिर भी अभी जो विज्ञान की खोज है, अभी शुरुआती दौर में ही है। आज हम व्यवहारिक पक्ष ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि नींद के समय ब्रेन में क्या चलता है, ईईजी के सहारे विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी कोशिश की गई कि पता करें कि नींद में क्या चलता है। तो उन्होंने देखा कि जो ईईजी में वेव्स चलती हैं, वो शुरुआत में जैसे जागृत अवस्था में छोटी और घनी रहती हैं, जैसे जैसे नींद की गहराई बढ़ती है वो विरल होती जाती हैं और बड़ी होती जाती हैं। और उन्होंने 4 उसके स्तर बताए, कैटेगरी बताई। जागृत अवस्था को उन्होंने कहा ये बीटा अवस्था है, और जब हम अर्ध सुसुप्ति अवस्था में होते हैं, स्वप्न की अवस्था में होते हैं, जब नींद और जागृति के बीच की जो अवस्था होती है उसमें अल्फा स्टेज बताया उन्होंने। और जब हल्की नींद होती है, स्वप्न के बाद जब नींद आती है, नींद जो है क्रमशः कम गहराई से अधिक गहराई तक जाती है और फिर अधिक गहराई से होते हुए कम गहराई से आगे पुनः अर्ध निद्रा यानी स्वप्नावस्था में आती है। जो गहराई वाली नींद की स्थिति है उसे डेल्टा नींद कहा जाता है। और विज्ञान ये भी पता लगाया कि 90 मिनट का एक चक्र चलता है। ये जो पूरा बताया हमने कि मान लेते हैं हम जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था से नींद की अवस्था के बीच में एक बहुत छोटा समय होता है। जब हम लेटते हैं, निढाल पड़ते हैं, फिर नींद में चले जाते हैं। और नींद से जागृत अवस्था की वह अवस्था जो अल्फा अवस्था है, वो शुरुआत में बहुत छोटी होती है। लेकिन जब हमारे एक नींद के चक्र, यानी एक चक्र लगभग 90 मिनट का होता है, हर लोग में अलग अलग होता है। इसको वैज्ञानिकों ने औसत निकाला 70 मिनट से 110 मिनट का होता है। उसके बीच में ज्यादातर लोगों का 90 मिनट के आसपास होता है। जब ये पूरा 90 मिनट का चक्र पूरा हो जाता है, जब 90 मिनट चक्र पूरा होगा तो ये फिर से एक बार अर्ध निद्रावस्था में आता है। लेकिन जब ये 2-3 चक्र पूरा कर लेता है, तब ये अर्ध निद्रा वाला पोर्शन बढ़ने लगता है, जिसमें आंख नाचने लगती है, जिसको रैपिड आई मूवमेंट REM स्लीप कहा गया। एक होता है जिसमें आंख
अगर किसी की सोते समय आंख घूम रही है तो समझ लीजिए कि वह उस समय ये अल्फावस्था में है, अर्ध निद्रावस्था में है। और जब गहरी नींद में होता है तो उसकी आंख भी शांत रहती है। नींद में हम जब गहरी नींद में होते हैं तो हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां सो जाती है, मन भी सो जाता है। लेकिन अर्ध निद्रा की अवस्था में हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां तो निश्चेष्ट रहती हैं, लेकिन हमारा मन सजग रहता है। वो स्वप्नावस्था होती है। में हमारे स्पाइनल कार्ड में, हमारे पूरे शरीर में क्लीनिंग होती है, सफाई का दौर चलता मुख्य रूप से। और शरीर में सफाई लीवर करता है, और जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है उसकी सफाई दूसरे तरह से होती है। वहां पर भी मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट होता है हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कार्ड में। वहां पर एक अलग सिस्टम काम करता है, ग्लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है, जो कि वो झाड़ू लगाता है। तो अभी 2010 के आसपास हुआ है। पहले इसके बारे में वैज्ञानिकों को पता भी नहीं था कि लीवर जो है ब्रेन की सफाई में उसका कम योगदान, उसके लिए अलग ही सिस्टम नेचर ने ग्लिम्फेटिक सिस्टम बना रखा है। और नींद में एक पूर्वार्ध होता है, एक उत्तरार्ध होता है। जब आप पूर्वार्ध में क्या होगा कि आपकी फिजिकल पूरी क्लीनिंग की जाती है, हार्डवेयर। और उत्तरार्ध में सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर का मतलब जैसे कंप्यूटर में जो जंक फाइल हो जाती है, दिन में आपने क्रोध कर लिया है, ईर्ष्या द्वेष आ गया है, बहुत बुरे विचार आ गए हैं, या अच्छा भी विचार कर रहे थे तो उसमें कुछ जंक फाइल क्रिएट हो जाती है, जिनको क्लीन करना बहुत जरूरी रहता है। तो नींद का उत्तरार्ध जो होता है उसमें जंक फाइल, जो ये बहुत सुपर कंप्यूटर हमारा माइंड, इसमें जंक फाइल हटाई जाती है। तो जो हमारी नींद है, अब ये गहरी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गहरी नींद में ही क्रिटिकल क्लीनिंग होती है। और हमारा लीवर 8 तरह के काम नींद में करता है। लीवर वो क्या करता है, एक तो गहरी सफाई, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। आपने कुछ खा लिया है, गलत चीजें खा लिया है, ब्लड में जैसे कोई होता है ना कि ब्लड काम कर रहा है दिन भर में, उसमें भी बहुत सारी चीजें सूक्ष्म गंदगी क्रिएट हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हर कोशिका में समुद्र मंथन हमेशा चल रहा है। समुद्र मंथन यदि कहें, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जो हम खाना खाते हैं फिर वो मेटाबोलाइज होता है, टूटता है, और उसके बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर हमारी कोशिकाओं तक इंसुलिन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। फिर वहां पर वो जो भट्ठी है, माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे बर्न होता है। वो भट्ठी का समझिए, वहां समुद्र मंथन हो रहा है, वो बर्न होगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, यानी एनर्जी करेंसी बनती, ऊर्जा बनता है, वही हम दिन भर खर्च करते हैं। इस प्रक्रिया में जहां पर भी नेचर में कुछ अच्छा बन रहा है, ये प्रकृति की लीला, वहां बुरा भी बनता है। ये हमारी पूरी नेचर द्वंद्वात्मक है। वहां फ्री रेडिकल बनता है। और फ्री रेडिकल अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते और चिंतन मंथन और निगेटिव चिंतन से तो और ज्यादा बनता है। कहीं प्रदूषित वातावरण में है तो भी बनेगा, बहुत क्रोध कर लिया तो भी बनेगा। जैसे अब आप क्रोध कर लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर ब्लड में बहुत सारा निगेटिव वेस्ट आ जाता है, जो कि 2-3 दिन लग जाता है क्लीन करने में, यदि आपकी गहरी नींद में प्रॉब्लम है तो। अन्यथा नींद में ज्यादातर चीजें क्लियर हो जाती। ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम लीवर करता है, और हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में वही काम ग्लिम्फेटिक सिस्टम करता है। हार्मोन हमारा पूरा रेगुलेट किया जाता है, पूरा का पूरा। जैसे अब फ्लाइट जो है 4000 किलोमीटर से लौट के आई, तो पूरी एक एक नट बोल्ट चेक किया जाएगा। यानी जो हमारी नींद है वो मेहनत के बाद विश्राम नहीं है। ये जो हमारा फ्लाइट है आया है, तो वो उड़ने के बाद आराम के लिए नहीं उसकी सफाई की जा रही है, अगली उड़ान की तैयारी की जा रही है। जो हमारी नींद है वो हम मेहनत के बाद आराम नहीं कर रहे हैं, विश्राम नहीं कर रहे हैं, हम अगले दिन की तैयारी कर रहे हैं नींद में। और ध्यान दीजिएगा, आराम और विश्राम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत सारे लोग आराम में तो हैं, विश्राम नहीं मिल रहा है।
आराम में आपके हाथ पैर मांसपेशियां शांत हो जाती हैं, निश्चेष्ट रहती हैं, कम सक्रिय रहती हैं, लेकिन ब्रेन माइंड बहुत तेजी सक्रिय रहता है। लेकिन विश्राम में दोनों पूरी तरह से हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, हमारा माइंड पूरी तरह सो जाता है। तो ये विश्राम जो है, ये अगर आप अच्छी तरह से विश्राम करना चाहते हैं तो विश्राम का श्रम से बहुत गहरा रिश्ता है। हमारी गहरी नींद का श्रम से अन्योनाश्रित रिश्ता है और भोजन से भी है। आपका भोजन, किस तरह भोजन ले रहे हैं, उसी तरह की नींद की क्वांटिटी और क्वालिटी तय होती है। जो पवित्र सोल होती हैं, बहुत ध्यान, मेडिटेशन, किसी का बुरा नहीं चाहती, सबका कल्याण चाहती हैं, सबके लिए अच्छा सोचती हैं, सबके लिए मंगलमय कामना करती हैं, तो उनकी शरीर के अंदर, उनके ब्रेन के अंदर जंक फाइल भी ज्यादा नहीं रहती, बहुत ज्यादा वेस्ट भी क्रिएट नहीं होता, और वो दिन में कुछ ऐसा जीवन जीते हैं कि वो सब नलीफाई हो जाता है, फिर वो कम घंटे में ही उनका क्लीन हो जाता है। कई कई तो हमारे भगवत गीता में गुणाकेश की स्थिति की बात की गई है, मतलब कि गुणाकेश, निद्रा विजयी होने तक की बात की गई। यानी अगर आप पवित्रतम, प्योर और प्योरेस्ट हो जाएं तो आपको, ऐसा भी कहा गया हमारे आर्ष ग्रंथों में कि शायद नींद की भी जरूरत न पड़े। अगर आप कुछ गंदगी ही क्रिएट नहीं हुई और आप जागृत अवस्था में ही इतने ध्यान में चले जाते हैं कि जो नींद में मिलता है, यदि आप गहरे ध्यान में चले जाएं तो वही ध्यान में मिलता है। यानी जितने महान योगी हैं, ध्यान में ही वो काम कर लेते हैं जो नींद में बॉडी करती है, बेहोशी की स्थिति में करती है। इसका मतलब यह है कि आपकी निद्रा का भोजन से बहुत खास संबंध है। भोजन जानते हैं कि जो लोग शरीर में जीते हैं उनके अलग होते हैं, जो मतलब मन में जीते उनके अलग होते हैं, जो आत्मा के लेवल जीते उनके अलग होते हैं। यानी सबका खान पान, ये नेचर से लीला, भगवत गीता में इसके लिए कहा गया है। सब ये सात्विक तामसी, सात्विक राजसी तामसी भोजन अलग अलग सबके बताए गए हैं। इसका मतलब है कि भोजन का निद्रा से भी रिश्ता है और शरीर के श्रम का तो है ही है, शारीरिक मानसिक जो श्रम करते हैं इसका भी। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से थक जाता है तो प्रकृति उसे मजबूर कर देती है सोने के लिए, निद्रा में जाने के लिए, नहीं तो वो शरीर सरवाइव नहीं करेगा। इसका मतलब है मित्रों कि ऐसा समझ लें जैसे कोई व्यक्ति बहुत तेजी से दौड़ाया जा रहा है, यानी उसे आदेश किया गया है, उसको दंड दिया गया है कि तुम इस फील्ड में ये 10 चक्कर इस धूप में 11 बजे 12 बजे दोपहरी में उसको दौड़ाया गया है, उसको कुछ दंड विधान दिया गया कि इस पे 10 चक्कर लगाओ, पुलिस लाइन में उनको लाइन हाजिर किया गया, 10 चक्कर दौड़ाया गया उसको, इतना दौड़ाया गया धूप में, 12 बज रहा, मई का महीना है, कि उसके लिए एक दंड समान है। और उसके बाद कहा गया अच्छा ऐसा करो, अब गति धीमी कर लो, तो निश्चित रूप से उसको रिलैक्सेशन होगा। कंफर्ट और रिलैक्सेशन अलग चीज है। रिलैक्सेशन की हम बात करें, कंफर्ट तो अलग चीज है। यहाँ नींद कंफर्ट नहीं, नींद रिलैक्सेशन होती है, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स होगा। अब वो धीमी कर लिया। अब कहा गया ऐसा है कि तुम पैदल चलो, पैदल चलने में उसको और रिलैक्सेशन फील होगा। अब कहा गया कि ऐसा करो तुम वहीं खड़े रहो, तो और रिलैक्सेशन फील होगा। अब कहा गया कि तुम बैठ जाओ, तो और रिलैक्सेशन फील होगा। अब कहा गया तुम लेट जाओ, और रिलैक्सेशन फील हो गया। अब कहा गया तुम सो भी सकते हो, तो नो डाउट उससे इतनी मेहनत करा दी गई कि नींद धूप में भी आ जाएगी और वो यहां तक नींद में चला जाएगा। यहां तक कि मैराथन के धावकों पर वैज्ञानिकों ने बहुत सारे गहरे नींद के प्रयोग किए हैं और देखा गया कि जब मैराथन दौड़ के लोग आते हैं धावक, तो सबसे ज्यादा गहरी नींद में वही जाते हैं। यानी अगर गहरा श्रम करेंगे तो गहरी नींद, यानी गहरे श्रम का गहरी नींद से रिश्ता है। जो लोग शारीरिक श्रम से घृणा करते हैं, शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते, बहुत आराम तलब होना चाहते हैं, बहुत स्टेटस बना लिए हर चीज को, उनको ये इंसोम्निया यानी नींद की बीमारी तो होनी ही है। अब नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी, अब इसमें मुद्दा है कि नॉर्मल जो सलाह पब्लिक को दी जाती है कि आप एडल्ट हैं, अगर आप बच्चे हैं तो बच्चों को थोड़ी ज्यादा नींद की जरूरत पड़ती है। आप जानते हैं कि शिशु पता चला 20-20 घंटे सोता है। हम यहाँ एडल्ट की बात कर रहे हैं। एडल्ट को अगर आप 20 साल से ऊपर है तो मैक्सिमम 8 घंटे कहा जाता है, 7-8 घंटे की नींद पर्याप्त हो जाती है, 8 घंटे।
लेकिन यदि कोई बहुत ही अलग लेवल पे सात्विक भोजन कर रहा है, कोई गरिष्ठ व्यर्थ के नकारात्मक जंक भोजन नहीं कर रहा है और सोच भी गलत नहीं रहा है, उसका थॉट भी रिसेट है, और उसका ध्यान दीजिएगा, अगर सर्काडियन रिदम यानी जो लय है प्रकृति का, सुबह शाम का लय, सूर्योदय सूर्यास्त का लय, अगर लय के हिसाब से सिंक्रोनाइज करके सोते हैं, यानी जो नींद सूर्य के हिसाब से एडजस्ट होती है वो कम घंटे में भी ज्यादा काम करती है। अगर आप रात में 10 बजे से लेके 4 बजे के बीच में गहरी नींद में सो गए तो ऑलमोस्ट सारा काम हो जाता है। यदि वही 6 घंटा दिन में आप 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक 5 बजे तक सोए तो आप सोते तो रहेंगे आप, यानी आप दिन की नींद डेल्टा पोजीशन में नहीं जा पाती, इस बशर्ते कि आप शायद बहुत गहरा श्रम कर गए हो, मैराथन ही दौड़ गए हो तो बात अलग है, अन्यथा नॉर्मली दिन में वो गहराई नहीं मिल पाती, उस नींद की क्वालिटी नहीं मिल पाती दिन में। इसका मतलब है, और नेचर ने विधान बनाया हुआ है कि आपको गहरी नींद, और जब आप गहरी नींद का मतलब आपकी ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया पूरी तरह से निश्चेष्ट हो, और जब आप प्रकृति भी आपका सहयोग कर रही है, ये पूरा लय प्रलय भी आपका सहयोग कर रहा है, सर्काडियन रिदम सहयोग कर रहा है, और ये पूरा शरीर, हमने एक दिन बताया था कि शरीर के प्रमुख 12 अंगों में हमारी ऊर्जा विशेष रूप से बहती है, ऐसे ही विशेष रूप से रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच में पैनक्रियाज में बहती है, 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में लीवर में बहती है। तो उस समय अगर सहयोग करेंगे 11 से 3 में, वो सबसे ज्यादा गहन विश्रांति का काल है, उसमें अगर सहयोग करेंगे तो जो सफाई का काम अन्य घंटों में सोएंगे, जो 10 घंटे में वो सफाई होगी, उस समय वो उतने ही घंटे में हो सकती है। यानी क्वालिटी क्वांटिटी का ध्यान रखना है, तो फिर आप समय का ध्यान, व्हेन का बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। स्लीप अपने आप में मेडिसिन है, बहुत सारा रिपेयर का काम, रिजुविनेशन का काम, हीलिंग का काम, नए नए सेल बनाने का काम, ये जो लीवर है बहुत सारे काम करता है, प्रोटीन को मेटाबोलाइज करता है वो गहरी नींद में, फैट को मेटाबोलाइज करता है, एलडीएल को ब्रेक करता है, एचडीएल को संतुलित करता है, बाइल प्रोडक्शन करता है, एंटीऑक्सीडेंट एक जबरदस्त है ग्लूटाथियान उसको बनाता है, सेल नई नई सेल बनाता है, ब्लड बनाता है, बहुत कुछ करता है ये। यानी अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो फिर वही हमारा लीवर दूसरों की जो सफाई कर रहा था खुद उस गंदगी से भर जाता है। तो मित्रों, अगर आप गहरी नींद सोना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, बढ़े वजन से नींद की गहराई कम हो जाती है और ड्यूरेशन अधिक हो जाता है। ज्यादा सोएंगे तृप्त नहीं होंगे और बोझिल बोझिल से बने रहेंगे, इसलिए सोएं लेकिन सोते ही न रहें। मैंने जैसा कि बताया, अगर अस्त व्यस्त है दिनचर्या, बहुत टॉक्सिन कलेक्ट है, जिसकी दिनचर्या ज्यादा अस्त व्यस्त रहेगी वह सुव्यवस्थित और गहन नींद में नहीं जा पाएगा। मित्रों, नींद के टाइम पर नेचुरल काल जो होती हैं वो सस्पेंड रहती हैं गहरी नींद में, इसीलिए नेचर ने बनाया कि 10:30 बजे रात, 10:30 बजे रात ये हमारा बॉवल मूवमेंट, जो पेट में जिस मोबिलिटी से आप टॉयलेट जाते हैं फील होता है, वो सब सप्रेस कर दिया जाता है। यानी बहुत महत्वपूर्ण काम चल रहा है, इधर से रोक लगा दिया गया कि अब ये वाहन नहीं आएंगे, सड़क गहरी सफाई, गहरी सीवर खुदाई चल रही है, तो आप रोक लगा देते हैं ना कि भाई कोई घटना दुर्घटना न हो जाए, तो पूरी तरह सप्रेस कर दिया जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि मैंने जैसे बताया कि योगी, भोगी, रोगी और आलसी, योगी, भोगी, रोगी और आलसी, ये चारों को अलग अलग घंटों की नींद की जरूरत है। और ये अच्छी तरह जानते हैं, जितना आलसी हो गया व्यक्ति ज्यादा सोएगा लेकिन तृप्त नहीं होगा, क्योंकि सफाई का काम नहीं हो पाता है। और यहाँ पे नींद के अंदर आपके कुछ हार्मोन्स बड़े भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे रात शुरू होती है, रात गहराती है, मेलाटोनिन नींद का हार्मोन गहराता है, और जागरण का जो हार्मोन है कार्टिसोल, वो उसे सो जाना चाहिए। और साथ में ये जो हमारा भूख के हार्मोन है, ग्रेलिन है, लेप्टिन है, सटाइटी हार्मोन है,
इंसुलिन है जो मेटाबॉलिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ये सब शांत और शांत हो जाने चाहिए और नेचर चाहती है कि शांत हो जाए। लेकिन हम लोग रात में जो गहरा भोजन कर लेते हैं 9 बजे के बाद, और जो ब्लू लाइट, ये लाइट का नींद से बहुत 36 का आंकड़ा है। जब से लाइट की खोज की गई, मैं इसके पहले बता चुका हूं कुछ सेशन में, जब लाइट की खोज की गई, रात प्रकाशित हो गई, चकाचौंध हो गई, तो मेलाटोनिन हार्मोन का ये प्रकाश से बहुत 36 का आंकड़ा है, नींद के लाइट का नींद के हार्मोन से बहुत 36 का आंकड़ा। जहां पर प्रकाश रहेगा, और विशेषकर ये ब्लू लाइट जो चकाचौंध करती, घरों में इंटीरियर में लगाया लोगों ने, ये मोबाइल की लाइट, ये लैपटॉप की ये जो स्क्रीन है, ये नींद को सप्रेस कर रही है। नींद को सप्रेस करने में मेलाटोनिन सप्रेस कर रही है। अब प्लस नींद का उल्टा कार्टिसोल जागरण के हार्मोन को जिंदा कर, क्योंकि उसी समय आप खाना खाएंगे। जब खाना खाएंगे तो आप कह रहे हैं कि ये इंसुलिन महाशय अभी आप जागते रहो, अभी सो नहीं, हम तुमसे काम लेना मुझे। यानी ऐसा एक नौकर है जो कि वो उसकी सालों साल से आदत है, सालों साल से क्या करोड़ों साल से आदत है सोने के बाद उसे जगाएंगे तो उससे परफॉर्म कितना कर पाएगा, अंदाजा लगा सकते हैं आप। इंसुलिन को आप जगाए रहना चाहते, खाना खिला करके, आप बहुत हॉरर मूवी देख करके, डांस करके, पार्टीज मना करके, अल्कोहल लेके, चाय कॉफी वगैरह लेके, ये क्या है, कार्टिसोल। कुछ लोग तो इतना महान हो गए हैं भाई, अब क्या कहें कि 11 बजे रात जिम में जा रहे हैं। जिम में जाएंगे तो इसका मतलब है कि मेलाटोनिन से दुश्मनी कर रहे हैं। बाद में चिल्लाएंगे 5 साल 10 साल बाद कि हमें नींद की बीमारी हो गई, बिना मेलाटोनिन के इंजेक्शन और टेबलेट लिए नींद नहीं आ रही। इसका मतलब है ये सब बातें एक दूसरे से सब जुड़ी हुई दोस्तों। और 5 से 7 जो है, सूर्य का बिना सम्मान किए गहरी नींद नहीं आ सकती। सूर्य के हिसाब से 5 से 7 में सूर्य नहीं चाहते शाम को और सवेरे की आप सोएं, सूर्य के साक्षी बने, सुबह सूर्योदय के साक्षी बने आप। अगर आप बहुत ज्यादा डेडली इमोशंस के शिकार है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डाक, तुलना, बीमारी, ये अगर ये क्रिटिकल जो इमोशनल ये ट्रॉमा है, अगर ये बहुत ज्यादा है तो नींद गहरी ना ही आ पाती और जाती है तो उसमें ज्यादा चक्र सोने की जरूरत पड़ेगी। एक चक्र 90 मिनट का है, 4 चक्र में, यानी 4 चक्र मतलब 6 घंटे में ज्यादातर लोगों का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्लीन हो जाता है। लेकिन जो बहुत ज्यादा तनाव होते हैं तो वो ग्लिम्फेटिक जो सिस्टम है वो सफाई नहीं कर पाता, तो उसमें वो वेस्ट हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में पड़ा रह जाता है। तो जो ये मेटाबॉलिक वेस्ट है उसके कारण क्या होगा, ये ब्रेन फॉग हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति चली जाएगी, अल्जाइमर होगा, पार्किंसन होगा। और निश्चित रूप से जो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डाय और इन सब के शिकार होते हैं उनके गट के बैक्टीरिया भी खराब हो जाते हैं, अच्छे वाले दब जाते हैं, कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बुरे वाले बढ़ जाते हैं, और फिर वो गलत सिग्नल भी भेजने लगते हैं आपके ब्रेन में। इसके लिए भी ये अल्जाइमर, पार्किंसन और जितना भी कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, भूलने की बीमारी होगी, डिमेंशिया हो जाएगा, ये सारी चीज होती है। और मोबाइल से आप अपने चार्जर से मोबाइल चार्ज करते हैं, अगर बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा है, डेडली इमोशंस हैं, तो चार्जर ही खराब हो जाता है। और चार्जर खराब होने का मतलब है डिमेंशिया, नींद की प्रॉब्लम हो गई। और चार्जर रिपेयर करने का एक ही तरीका है कि आप ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, जो मतलब जिसमें आपको अपनी बॉडी को तमाम जो सॉफ्टवेयर में जंक फाइल है उसे डिलीट किया जाता है, अपने आप से जुड़ा जाता है। प्राणायाम को मतलब प्राणों के आयाम को बढ़ा करके जंक फाइल डिलीट की जाती है। सवाल यह है कि हमारी जो प्रगाढ़ नींद है, जो बहुत गहरी नींद, उसमें क्या होता है, हमारी मांसपेशियां सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रिय सो जाती हैं, तापमान गिर जाता है। तापमान का नींद से खास रिश्ता है, तापमान गिर जाता है, हार्ट बीट कम हो जाती है, श्वास ब्रीदिंग कम हो जाती है। यहां तक वैज्ञानिकों ने देखा कि टेम्परेचर अगर कमरे का कम कर दिया जाए तो सपने चेंज हो जाते हैं, जो सपने आ रहे वो चेंज हो जाते हैं। टेम्परेचर का बहुत फर्क है। अगर बहुत हाई टेम्परेचर में सो रहे हैं तो दिक्कत है, बहुत लो कर लेते हैं तो भी दिक्कत है, नींद पूरी है। अगर बहुत ज्यादा एसी में सोएंगे तो आपके नेचुरल जो है शरीर के अंदर जो रंध्र हैं, जो हमारे शरीर में एसी लगा, नेचर ने भी आपके बॉडी में एसी लगा के दिया हुआ है। इसीलिए तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है कि आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे, आपका ये फ्लूइड मेंटेन रहे, बैलेंस बना रहे, हार्मोन बैलेंस बना रहे, बहुत सारा बैलेंस नेचर खुद करती है। नेचर आपको बाहर के वातावरण में कुछ टेम्परेचर है लेकिन ऐसा सिस्टम अंदर बना रखा है कि वो एडजस्ट करता रहे।
तभी तो आप जिंदा रहेंगे। इसलिए डेडली इमोशंस में इसमें दिक्कत करते हैं। और आजकल लाइट एट नाइट को वैज्ञानिक प्रदूषण बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो विद्युत बल्ब की खोज की, इसका बुद्धिमानी से यूज नहीं हो रहा है, रातें चकाचौंध हो रही हैं। कई कई कंट्री में, तो इटली वगैरह में, कई यूरोपियन कंट्री के बारे में मैंने पढ़ा, वहां पर रात के बल्ब में कितना वोल्टेज होना चाहिए इसको तय किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रकाश। हमें गैलेक्सी देखने का भी हक है। बच्चे हमारे, करोड़ों बच्चे गैलेक्सी जो है आकाश गंगा तक नहीं देख पा रहे, तारे नहीं देख पा रहे, शहर के बच्चों को तारे नहीं पता चल पा रहे। तो अब अच्छी नींद के लिए कुछ उपाय है। अच्छी नींद के लिए मित्रों, एक्सक्लूसिव रूम होना चाहिए। एक्सक्लूसिव नींद के कमरे में नींद के अलावा कुछ न हो, न टीवी हो, न ताश खेलते हो, न वाईफाई लगा हो, न वहां पर बैठ करके गप मारते हो, न लूडो खेलते हो, न पड़े रहते हो कि पता चला दिन भर वहीं पड़े हैं तो नींद नहीं आएगी। जरूरत पड़ने पर ऐसा उसमें पर्दे लगे, ब्लैक आउट किया जा सके, घोर अंधेरा किया जा सके ये। और आपका बिस्तर कड़ा होना चाहिए और शरीर ढीला होना चाहिए। लेकिन आज क्या है, बिस्तर बिल्कुल ढीला है, एक से एक गद्दे कि जिसमें बहुत, आप बैठ जाइए तो 1 फीट अंदर हो जाएंगे, और शरीर कड़ा है, कपड़े कड़े पहन रखे हैं, और मस्तिष्क, मन में भी विचार कड़े चल रहे हैं। मन शांत होने चाहिए, कपड़े ढीले होने चाहिए, शरीर ढीला होना चाहिए, बिस्तर कड़ा होना चाहिए, तकिया नरम होनी चाहिए। सोने से 4 घंटे पहले, अच्छी नींद चाहते 4 घंटे पहले भोजन बंद कर दीजिए। 4 घंटे के बाद कुछ न, अगर 10 बजे सोना है तो 6 बजे पहले कर लीजिए। और नींद के लिए सबसे अच्छा समय तब होता है जब मेलाटोनिन सबसे चरम पे होता है, वो होता है 9 बजे से लेके 9 बजे के बाद होता है। तो 10 से 10:30 सो जाइए तो बेस्ट होगा। 9 से 10 ग्रीन टाइम है सोने का, 10 से 11 येलो टाइम है, तो कम से कम दोनों के बीच के 10 बजे तो सो जाइए। और 4 घंटे पहले रिगरस एक्सरसाइज बहुत सख्त मना किया गया। न रिगरस एक्सरसाइज करेंगे तो कार्टिसोल विदा नहीं होगा, मेलाटोनिन चला जाएगा, दिक्कत होगी। 2 घंटे पहले आप काम धंधा बंद कर दे, 1 घंटे पहले अपने ब्लू लाइट यानी टीवी और मोबाइल इस सबसे दूर हो जाइए। चाय, कैफीन, ये एनर्जी ड्रिंक, ये सब कुछ, बहुत गरिष्ठ भोजन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन 2 बजे दिन के पहले ले लीजिए। एनर्जी ड्रिंक लेना चाहते हैं 2 बजे के पहले ले लीजिए। चाय कॉफी की कुछ मजबूरी है, 1-2 लेते हैं तो 2 बजे के पहले ले। 2 बजे के बाद का असर रात में भी असर कर देता है। अल्कोहल से बचिए, अल्कोहल पूरी तरह छोड़िए, अन्यथा अल्कोहल आपको नुकसान बहुत करेगा। हाइपर एक्टिविटी से बचना होगा। डिजिटल डिटॉक्स, समय समय पर आप ये मोबाइल वगैरह से दूर होकर के कुछ अपनी एडजस्ट करिए। आदतें ऐसी पड़ गई, बिना मोबाइल छुए रहा नहीं जाता कि किसका नोटिफिकेशन आया, किसका क्या लोड हो गया, अपलोड हो गया। यानी अगर गहरी नींद चाहते हैं तो गट को रिसेट करना है, सर्काडियन रिसेट करना है, थॉट को भी रिसेट करना है, मेडिटेशन प्राणायाम भी करना है। हाँ, रात में पानी बहुत कम पीजिए, दिन में खूब पीजिए। रात का पानी आपको बार बार उठा सकता है। और इसके अलावा मित्रों, यहाँ पे रात में सोने के पहले अच्छा और सच्चा सात्विक साहित्य पढ़ें, आप डायरी लिखें, ग्रेटिट्यूड की जर्नलिंग करें। अगर आप रात में सोते हैं, अस्त व्यस्त सोते हैं, अस्त व्यस्त का मतलब क्या हुआ कि हम मतलब बैठे थे, मोबाइल देख रहे थे, चश्मा इधर गिरा है, मोबाइल उधर गिरा है, किताब उधर पड़ी, कलम उधर पड़ी है, मतलब बेतरतीबी से सो गए तो बेतरतीबी से ही उठेंगे। आप सोएं तो आप बाकायदे एक शवासन का अभ्यास करें, आप उसमें धीरे धीरे करके शांत होते जाएं। अपने जहां मांसपेशियों को आप शांत करेंगे और जहां आपने श्वास को निहारेंगे, विचारों से मुक्त होंगे, अपने आप नींद आ जाएगी। नींद जिसको नहीं आ रही है उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, अपने मांसपेशियों को, अपने हार्ट बीट को, श्वास बीट को धीरे धीरे कम करा दीजिए, अपने आप नींद में व्यक्ति चला जाएगा। जब आप कोई गहरा साहित्य पढ़ने लगते हैं तो उसमें आप सोच में पड़ जाते हैं, उसमें आप बहुत अच्छा साहित्य पढ़ते, धीरे धीरे करके सब चीजें शांत होने लगती, कई बार इसलिए भी नींद आने लगती लोग। तो मित्रों, गहरी नींद का बहुत अपना खास महत्व है। अगर आप गहरी नींद नहीं लेंगे, एक बार भोजन से तो कुछ दिन बिना भोजन के रह सकते, बिना नींद के नहीं रह सकते मित्रों। इसीलिए दंड देने के लिए अपराधियों को नींद जगाए रखते हैं, उनके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है सोने, तो यानी नींद न लेने देना बहुत बड़ा दंड है। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि ये वात पित्त कफ के हिसाब से सबकी नींद अलग हो जाती है।
और जो लोग वात प्रधान है वो दिन में थोड़ा सो लेंगे तो उन्हें फायदा होगा। और वो भी गर्मी जाड़े में तो सोना निषिद्ध बताया गया है। यानी कहने का मतलब आप अगर दिन में सोना चाहते तो पावर नैप ले सकते हैं। दिन में 1 बजे से 3 बजे के बीच का जो समय होता है वो पावर नैप का होता है। जैसे हमारा जो फोन है, कभी इसको हम फॉर्मेट करते हैं, रिबूट करते हैं, रिसेट करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी गड़बड़ी आ जाती है जिससे स्विच ऑफ स्विच ऑन कर लेते हैं। ऐसे दिन की नींद जो है ये हमारे सुपर कंप्यूटर का स्विच ऑफ स्विच ऑन है। तो स्विच ऑफ स्विच ऑन 4 घंटा के लिए थोड़े होता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ किया, स्विच ऑन कर लिया, और इसका मतलब 1 से 3 के बीच में मैक्सिमम आधे घंटे की पावर नैप, 15-20 मिनट की पावर नैप। हमें याद है कि मैं अगर दिन में 15 मिनट के लिए शवासन कर लेता हूँ, पावर नैप ले लेता हूँ, लग रहा 6 घंटे की नींद हो गई। यानी आप वो गहरी नींद में तो नहीं जाते, लेकिन आपकी जैसे आप दाल पका रहे हो, उसमें फेना आ गया या कुछ, तो उसको साइड कर देते हैं। यानी कुल मिला करके ये जो एक ग्लिम्फेटिक हमारे सिस्टम में वेस्ट आ जाता है, कुछ इकट्ठा हो जाता है, फेना समझ लीजिए, तो उसको क्लीन कर देते हैं। इस तरह से आपको अगर आयुर्वेद के हिसाब से भी कहा गया कि दिन में सोना ठीक नहीं। हाँ, दिन में कफ प्रधान लोगों को तो बिल्कुल नहीं सोना है। जो मोटे होते हैं, थुलथुले होते हैं, आलसी होते हैं, अगर वो दिन में सोएंगे तो उन्हें निद्रा की प्रॉब्लम हो जाएगी, नींद की गहरी समस्या हो जाएगी। मित्रों, अगर आपको नींद गहरी चाहिए तो अच्छे विचार चाहिए, आपको रिलैक्सेशन भी चाहिए। इसके लिए आपको जो इमोशनल जो ट्रॉमा है, डेडली इमोशंस हैं, आपको बुरे विचारों से विमुक्त होना पड़ेगा। जो व्यक्ति सबका भला चाहता है, सबके लिए शुभकामना करता है, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होता है, माइंडफुलनेस में जीता है, उसे नींद अपने आप आती है। और जो शारीरिक श्रम से प्रेम करता है, शारीरिक श्रम करता है, यानी जिसको एक दिन अभी बताया था मैंने, यानी नीट मतलब कि नॉन एक्सरसाइज, ये जो थर्मोजेनेसिस है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी जब हम जानबूझ के एक्सरसाइज नहीं करते, जीवन से ही जुड़ा रहता श्रम। तो अगर आप ईट के साथ साथ नीट भी करते हैं, जानबूझ के जो एक्सरसाइज करते हैं उसके साथ नीट में भी रहते हैं, तो स्वाभाविक आपको नींद आएगी। मित्रों, नींद का कोई विकल्प नहीं है, नींद को संभाल कर रखिए। अगर आप नींद को सच्चा और अच्छा करना चाहते तो अपने भोजन को देखिए, अपने श्रम को देखिए, अपने विचारों को देखिए, सर्काडियन को साधिए, अपने आप अच्छी और सच्ची नींद आएगी। और आप नींद में निश्चित मानिए आप ईर्ष्या, द्वेष, जलन, डाहर इस सबसे ऊपर हो जाते हैं, जितनी इमोशनल प्रॉब्लम है सबसे ऊपर हो जाते हैं। बहुत गहरी सफाई प्रभु करना चाहते हैं, उन्हें मौका दें। रात में गहरा भोजन न करें, रात में गहरी एक्सरसाइज न करें, रात में आप बहुत ही गलत फिल्में न देखें, रात में आप डांस न करें, रात में रिलैक्स, पूरा नेचर शांत शांत और शांत होता जा रहा है, सारी प्रकृति सिकुड़ रही है। सुबह पूरी नेचर जगती है, विस्तार लेती है, तो जगिए, लेकिन रात में शांत होने दीजिए, रात में मेलाटोनिन आने दीजिए, रात में कार्टिसोल को विदा कर दीजिए, रात में इंसुलिन को सो जाने दीजिए। सुबह उठिए, सूर्य के प्रकाश में आइए, सूर्योदय के साक्षी बनिए, वहां सेरोटोनिन लाइए। सेरोटोनिन हमारा हार्मोन पेट में बनता है। अगर आप सूर्य के प्रकाश में जाते हैं तो फिर पूरी घड़ी, जैव घड़ी आपकी मिला ली जाती नेचर से। जब नेचर से घड़ी मिल जाएगी तो सही समय पर नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। मित्रों, क्या बताऊं, हमें लग रहा सच्चे और अच्छे इंसाइट्स मिल गए होंगे। धन्यवाद। थैंक यू। बैक टू माय होस्ट। थैंक यू।